हेलो दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ साथ हमने चल रही है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वीडियो। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखो, एल्कोहल क्या होता है। यदि OH ग्रुप है, ठीक है, इस OH ग्रुप को मैं यदि OH ग्रुप को एलिफेटिक कार्बन के साथ जोड़ दूँ, तो ये क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, इसी टाइप से यदि OH ग्रुप को यदि एरोमेटिक रिंग के साथ जोड़ दें तो उसको हम बोलेंगे फिनॉल कहेंगे। एरोमेटिक रिंग के अंदर अपन जनरली लेते हैं बेंजीन। जैसे ये बेंजीन है, इसके साथ मैंने जोड़ दिया OH, तो ये क्या कहलाएगा? फिनॉल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, हमने ROH लिया एल्कोहल, यहाँ से H के हटाकर यहाँ पे मैं R जोड़ दूँ, एक एल्किल ग्रुप और जोड़ दूँ ROR, तो इसको हम क्या कहेंगे? ईथर कहेंगे। क्या कहेंगे? ईथर कहेंगे। तो एल्कोहल क्या है कि एलिफेटिक के साथ में यदि OH जोड़ा है तो वो एल्कोहल होगा। उसके बाद में देखो, यदि एरोमेटिक रिंग के साथ में मैंने OH जोड़ा तो उसको हम क्या कहेंगे? फिनॉल कहेंगे। और यहाँ से मैंने H को हटाकर, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे एल्किलिक ग्रुप जोड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ईथर कहेंगे। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो हक्कल रूल्स को पालन करते हैं। और हक्कल रूल्स कौन सा होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को जो पालन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? हक्कल रूल कहेंगे, और उसको हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो देखो, पहला हम इसके अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, और फर्स्ट वर्गीकरण हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। मतलब OH ग्रुप कितने अटैच हैं उसके आधार पे इसका क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, इस क्लासिफिकेशन के अंदर पहले मैं बात करता हूँ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या है कि यहाँ पे OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप कितना है? एक है, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल CH3OH। यहाँ पे देखो OH ग्रुप कितना है? एक हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसी टाइप से यदि मैं बेंजीन रिंग की बात, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे OH जोड़ दूँ तो यहाँ पे भी OH की संख्या कितनी है? एक है, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के। ठीक है, इसको कहा जाता है फिनॉल। ठीक है, और इसको हम कहेंगे मैथिल एल्कोहल, या फिर इसको हम बोलते हैं मेथेनॉल। क्या कहेंगे? मेथेनॉल कहेंगे। ठीक है, इसी टाइप से यदि मैं दूसरी बात करूं क्लासिफिकेशन के अंदर, सेकंड डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाई का मतलब यहाँ होता है दो। डाई का मतलब क्या हो गया? दो। एल्कोहल का मतलब हो गया वहाँ पे ग्रुप कौन सा है? OH ग्रुप है। इसका मतलब कि ऐसे कार्बन या ऐसी चेन होगी जहाँ पे OH कितने होंगे? दो होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल CH2OH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे क्या लगा है? OH ग्रुप लगाया, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे क्या लगा है? OH ग्रुप लगाया। तो यहाँ पे देखो OH कितने हैं? एक यहाँ पे दो हो गए। तो ये एग्जाम्पल किसका है? डाईहाइड्रिक का है, और इसको हम कहते हैं क्या है? तो ग्लाइकोल कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्लाइकोल कहेंगे। इसी टाइप से यदि मैं एरोमेटिक की बात करूँ तो ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के एक OH यहाँ पे लगा दूँ, एक OH यहाँ पे लगा दूँ, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल का है। और यदि ऐसी जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं कैटेकोल। क्या कहेंगे? कैटेकोल कहते हैं, ऑर्थो वाली पोजीशन। यदि यही कंडीशन मैं यहाँ पे लगा दूँ, एक OH यहाँ पे,
एक OH यहाँ पे मेटा पोजीशन के ऊपर, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या कहेंगे? रिसोर्सिनॉल कहते हैं, ठीक है। इसी टाइप से यदि तीसरा, यदि मैं यहाँ पे OH को एक यहाँ पे है और इस OH को पैरा पोजीशन के ऊपर लगा देता हूँ तो इस कंडीशन को कहते हैं क्विनोल। क्या कहेंगे? क्विनोल कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल के हैं, जहाँ पे OH ग्रुप की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसको कहा जाता है ग्लाइकोल कहेंगे। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है ग्लाइकोल का, ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन की डिस्कस करते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जहाँ पे जो OH ग्रुप है उनकी संख्या अब कितने? यहाँ पे 3 है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जहाँ पे OH ग्रुप की संख्या कितनी है? 3 है, उसको हम क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, CH2 OH, CH CH2 OH, ठीक है। तो देखो यहाँ पे OH ग्रुप कितने हैं? 3 है, और ऐसी जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल कहेंगे। यदि ये जो है इसको कहेंगे ग्लाइकोल, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल कहेंगे। इसी टाइप से यदि बेंजीन रिंग के ऊपर 3 OH ग्रुप लगा देते हैं, एक OH यहाँ पे, एक OH ग्रुप यहाँ पे, एक OH ग्रुप यहाँ पे, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का है। तो यहाँ से एल्कोहल क्या है कि एलिफेटिक के साथ में यदि OH ग्रुप जोड़ते एल्कोहल, एरोमेटिक के साथ में OH ग्रुप जोड़ते तो फिनोल, और यदि RH यहाँ से H को हटाकर यहाँ पे R जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम किसके आधार पे? OH समूह की संख्या के आधार पे कर रहे थे। जहाँ पे 1 जुड़ा है तो उसको मोनोहाइड्रिक कहेंगे, 2 जुड़े हैं उसको डाइहाइड्रिक कहेंगे, यदि 3 जुड़ा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राईहाइड्रिक कहेंगे। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल के बारे में। यदि आपसे जो गाड़ियों के अंदर एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में जो यूज किया जाता है, तो याद रखना ग्लाइकोल और ग्लाइकोल के साथ साथ हम किसका यूज़ करते हैं? ग्लिसरॉल का यूज़ किया करते हैं। और ये क्वेश्चन ICAR एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है। तो अब देखो यहाँ तक क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, देखो आगे जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है इसको भी आगे क्लासीफाइड किया जाता है, और क्लासीफाइड यहाँ पे किस बेस पे करते हैं? तो वो किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। किसके आधार पे करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। तो मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बोलता हूँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल on the basis of hybridization, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, संकरण के आधार पे उसका क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इसको जो क्लासिफाइड किया है ये 2 टाइप से किया है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को एक क्लासिफाइड किया है यहाँ पे sp3, दूसरा यहाँ पे क्लासिफाइड किया है sp2। मतलब क्या है कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसके पास में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है। दूसरा में OH ग्रुप ऐसे से अटैच है जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 है, ठीक है। अब देखो sp3 वाला, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, कार्बन है, यहाँ पे ये OH जोड़ दिया मैंने। अब इसकी 3 वैलेंसी ऐसे, मतलब किसी अन्य स्पीसीज़ के साथ में ये क्या कर रही है? कंप्लीट कर रही है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे एक एटम, 2 3 4 एटम से ये क्या है? जुड़ा हुआ है। कार्बन के पास में लोन पेयर है नहीं, इसका मतलब जब 4 आते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है। तो देखो OH ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? कि ऐसे कार्बन से जुड़ा जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है। इसी टाइप से मैं sp2 की बात करूँ तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने OH, ठीक है। यहाँ पे इनकी वैलेंस जैसे R, यहाँ पे R, इसके साथ में यहाँ पे R, ठीक है। अब देखो ये OH ग्रुप है,
ये ऐसे कार्बन से जुड़ा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। कैसे निकालोगे, ये कार्बन है, इसके साथ एक एटम ये जुड़ा है, दूसरा एटम यहाँ पे जुड़ा है, तीसरा स्पीसीज यहाँ पे जुड़ा है, 3 स्पीसीज जुड़े हुए हैं और इसके पास में लोन पेयर है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है यहाँ से। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से sp2 की। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ यहाँ से, फर्स्ट वाइनिल ग्रुप, किसकी बात करूँ मैं, वाइनिल ग्रुप की। देखो वाइनिल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को कहा जाता है वाइनिल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, अब इसी ग्रुप के साथ में यहाँ पे OH में जोड़ दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, वाइनिलिक एल्कोहल कहेंगे। अब देखो यहाँ पे ये OH है, ये इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन के पास में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, देखो एक यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक यहाँ पे OH अटैच्ड है, एक यहाँ पे CH2 अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, कि मतलब जो बॉन्डेड है जहाँ पे मतलब जो एटम जो जुड़े हुए या स्पीसीज जो जुड़ी हुई है उसको काउंटिंग कर लो और प्लस में लोन पेयर को काउंटिंग कर लो। उसके बाद में जो वैल्यू आती है आप उससे क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन कहते हो। यदि 4 वैल्यू है तो sp3 है, यदि 3 आ रही तो sp2 है, यदि 2 आ रही तो वहाँ पे क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, तो पहला तो गया वाइनिलिक एल्कोहल। ठीक है, इसी टाइप से मैं एग्जाम्पल की बात करूँ फिनॉल की। देखो ये फिनॉल गया अपने पास में, यहाँ पे ये OH ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन के साथ में। देखो ठीक है, ये कार्बन है, एक यहाँ से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, इसकी ये की वैलेंसी OH के साथ में, एक यहाँ पे डबली बॉन्डेड है। तो इस कार्बन के पास में भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को मैंने आगे 2 भागों में डिवाइड किया, तो एक तो sp3 दूसरा sp2। sp2 में क्या बोला है कि OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिसके पास में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 होगा। जैसे एग्जांपल वाइनिलिक एल्कोहल की बात कर लो, या मैं बात कर लेता हूँ किसकी, फिनॉल की बात कर लो, तो इसमें जो कार्बन है उसमें अटैच्ड है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, sp3 टाइप की। देखो sp3 टाइप के अंदर sp3 टाइप sp3, ठीक है। अब देखो sp3 वाला है, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ से, CH3OH है। देखो यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। या फिर जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ CH3CH2OH है, तो यहाँ पे भी इसके पास में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 टाइप का है। अब देखो इस sp3 की बात करूँ तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मैं ले लेता हूँ जनरल एलिफेटिक एल्कोहल, जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। जैसे एग्जांपल यहाँ से इसको भी आगे डिवाइड कर सकते हैं 1 डिग्री के अंदर, 2 डिग्री के अंदर, 3 डिग्री के अंदर। 1 डिग्री का मतलब क्या है, जैसे CH3 CH2OH। ठीक है, ये OH ग्रुप है, इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है उसके बेस पे, मतलब कितने से है, यहाँ से एक कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका है, 1 डिग्री एल्कोहल का। उसके बाद देखो 2 डिग्री के अंदर यही एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब ये OH है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से जुड़ा है, कितने से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका होगा, 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बात करता हूँ मैं 3 डिग्री एल्कोहल की, वापस 3 डिग्री एल्कोहल, यहाँ से ये CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH है। ठीक है, देखो ये OH इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका होगा, 3 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। तो देखो sp3 में पहला कौन सा है, जनरल एलिफेटिक एल्कोहल है, उसको भी मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, 1 डिग्री में, 2
2 डिग्री में, 3 डिग्री में। 1 डिग्री का मतलब यदि OH इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, यदि 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एल्कोहल। यदि ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ तो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि कार्बन 3 से जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट में यहाँ पे एग्जाम्पल बात करता हूँ, दूसरा क्लासिफिकेशन इसी के अंदर, दूसरा है एलाइलिक। एलाइलिक दूसरा हो गया अपने पास में एलाइलिक एल्कोहल। देखो एलाइलिक क्या होता है, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को कहते हैं अपन एलाइल ग्रुप। क्या कहेंगे, एलाइल ग्रुप कहते हैं। अब देखो इसके साथ में मैं जोड़ दूँ OH, यहाँ पे CH2 OH जोड़ा है, ठीक है, तो ये कौन सा कहलाएगा, एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। अब देखो ये OH जुड़ा है, ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, लेकिन आप देखो इस कार्बन के पास में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक OH ग्रुप है, एक इधर कौन सा है, ये कार्बन CH वाला जुड़ा है। इसका मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी कौन सा है, sp3 है, ठीक है। तो दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा हो गया, एलाइलिक वाला। अब देखो ये OH ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है और इसके पास में कार्बन कितने हैं, 1 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा है, 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल की मैं बात करूं यहाँ से, ये CH3 यहाँ पे, ये OH है। देखो ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा है। इसका मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल है, 2 डिग्री एलाइलिक है। कौन सा हो गया, 2 डिग्री एलाइलिक हो गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 3 डिग्री एलाइलिक। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ये CH3 लगा दूँ एक कार्बन, यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे लगा दिया, ये OH लगा दिया, ठीक है। तो देखो ये OH इस कार्बन से अटैच्ड है और ये 3 कार्बन से जुड़ा, तो ये कौन सा कहलाएगा, 3 डिग्री एलाइलिक कहलाएगा। कौन सा है, 3 डिग्री एलाइलिक हो गया एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लासिफाइड जनरल एलिफेटिक में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। फिर उसके बाद में कौन सा है, एलाइलिक एल्कोहल, जहाँ पे OH जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एलाइल ग्रुप कहते हैं। फिर ये 1 डिग्री एलाइल है, 2 डिग्री एलाइल है, फिर कौन सा है, 3 डिग्री एलाइल हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिए। तीसरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो है बेंजाइलिक एल्कोहल। कौन सा है, बेंजाइलिक एल्कोहल। देखो यहाँ से इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं, बेंजीन। और इसके साथ में यहाँ पे CH2 एक वैलेंसी में फ्री रख दूँ, ठीक है। इस ग्रुप को कहा जाता है बेंजाइल ग्रुप। क्या कहेंगे, बेंजाइल ग्रुप कहेंगे। अब देखो जो वैलेंसी फ्री है और इस फ्री वैलेंसी के साथ में मैं यदि OH ग्रुप को जोड़ देता हूं तो ये क्या कहलाता है, बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे ये OH ग्रुप जुड़ा है इस कार्बन के साथ में, और इस कार्बन में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो यहाँ पे भी कौन सा आ रहा है, sp3 आ रहा है। मतलब 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पर एक ये रिंग जुड़ा, कार्बन जुड़ा, तो यहाँ पे भी कौन सा हो गया, sp3 हो गया। अब देखो ये OH इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल कौन सा है, 1 डिग्री बेंजाइलिक का है, ठीक है। इसी टाइप से यदि 2 डिग्री बेंजाइलिक की बात करूँ तो ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे ये CH2 है, एक यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ और एक यहाँ पे OH लगा दिया। एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने वहाँ पे CH3 लगा दिया। अब देखो ये कार्बन, ये OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, ये एक यहाँ पे कार्बन से जुड़ा और एक यहाँ पे कार्बन से जुड़ा है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल का। किसका है, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल का। इसी टाइप से मैं बात करूँ 3 डिग्री की, तो यहाँ पे जो इस कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, कार्बन लगा दिया। तो यहाँ पे देखो ये OH इस ग्रुप से जो कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 डिग्री बेंजाइलिक
एल्कोहल कहेंगे यहाँ से। तो हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। पहला क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया है, OH ग्रुप के बेस पे किया, ठीक है। जहाँ पे यदि एक संख्या है उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, यदि 2 है उसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक, और यदि 3 है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक कहेंगे। फिर मोनोहाइड्रिक को भी हम और आगे क्लासीफाइड कर सकते हैं, किस बेस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में भी मैं sp3 लिखा है, दूसरा क्या है sp2 लिखा है। मतलब क्या है कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच्ड है, या तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है, या फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 टाइप का है। फिर देखो यहाँ पे जो sp3 वाला है उसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो जनरल एलिफेटिक है, और जनरल एलिफेटिक को मैंने आगे डिवाइड किया है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर। 1 डिग्री का मतलब क्या है कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, कार्बन कितने कार्बन के साथ में जुड़ा है उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। यदि 1 से जुड़ा तो 1 डिग्री, यदि 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, यदि 3 से जुड़ा तो 3 डिग्री होगा। इसी टाइप से एलाइलिक, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एलाइल ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे एल्कोहल और जोड़ दूँ तो उसको क्या कहेंगे, एलाइलिक एल्कोहल कहेंगे। यदि यहाँ पे ये कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री है, यदि यही यहाँ पे 2 कार्बन से जुड़े तो 2 डिग्री है, और यदि ये 3 से जुड़े तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एलाइलिक कहेंगे। फिर बेंजाइलिक का मतलब ये जो ग्रुप है ये बेंजीन ग्रुप, और उसके ऊपर CH2 लगा दो, ये ग्रुप क्या कहलाता है, बेंजाइलिक कहलाता है। और यदि यहाँ पे OH जोड़ दिया उसको हम क्या कह लेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल कहेंगे। अब देखो इस कार्बन के पास में भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। अब ये कार्बन 1 से जुड़ा तो 1 डिग्री, ये कार्बन यहाँ पे एक इधर जुड़ा और एक इधर जुड़ा तो 2 डिग्री, और ये कार्बन 3 से जुड़ा हो तो ये कौन सा कहलाता है, 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाता है। तो यहाँ पे देखो हमने क्लासिफिकेशन को क्या किया, डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पहले इसके नोमेनकल्चर की तरफ, ठीक है। देखो नोमेनकल्चर हम आप आगे उसके अंदर जो अपना जो अलग से चैप्टर है उसके अंदर और डिटेल से लेके डिस्कस करेंगे। यहाँ से मैं कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपको एल्कोहल के बारे में और फिनॉल के बारे में और यहाँ पे ईथर के बारे में बता देता हूँ। ज़्यादा डीप से हम लेके चलेंगे नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नोमेनकल्चर की। नोमेनकल्चर का मतलब है नामकरण, कैसे इसका नामकरण कह रही। पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्कोहल के बारे में। किसकी बात करूँ मैं, एल्कोहल की, ठीक है। देखो एल्कोहल को मैं लिख दूँ ROH लिखूँ, तो देखो यहाँ पे कॉमन नेम आप क्या यूज़ करोगे, कॉमन नेम में आपको यूज़ करना है एल्किल एल्कोहल। क्या यूज़ करोगे, एल्किल एल्कोहल। एल्किल का मतलब क्या है, एल का मतलब देखो ऐसे डिवाइड कर लेना, एल्क प्लस YL प्लस में एल्कोहल। देखो एल का मतलब है यहाँ पे कार्बन की संख्या से, यहाँ पे यदि कार्बन की संख्या 1 है तो वहाँ पे आपको टर्म यूज़ करना है मैथ। यदि कार्बन की संख्या 2 है तो वहाँ पे यूज़ करना आपको एथ। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो वहाँ पे यूज़ करना आपको प्रोप। यदि कार्बन की संख्या 4 है तो वहाँ पे यूज़ करना है ब्यूट। यदि कार्बन की संख्या 5 है तो वहाँ पे आपको टर्म यूज़ करना है पेंट। यदि कार्बन की संख्या 6 है तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है हेक्स। कार्बन की संख्या 7 पे आपको यूज़ करना है हेप्ट। कार्बन 8 पे आपको यूज़ करना है ऑक्ट। कार्बन 9 पे आपको नॉन, और कार्बन 10 पे डेक यूज़ करना है। इसी टाइप से यदि आप कार्बन 11 की बात करें तो वहाँ पे आपको टर्म यूज़ करना है अनडेक। कार्बन 12 के लिए आप टर्म यूज़ कर सकते हो टोडेक यूज़ करते हैं, और कार्बन 20 के लिए हम यूज़ करते हैं आइकोस टर्म। क्या यूज़ करेंगे, आइकोस यूज़ करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ से CH3OH है। देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पे 1 है। 1 के लिए आप क्या लगाओगे, मैथ, ठीक है। उसके बाद देखो वापस लास्ट में क्या लगाना है, सफिक्स YL, और उसके बाद में एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका कॉमन नेम है मेथिल एल्कोहल। क्या कहेंगे, मेथिल एल्कोहल, ये इसका नाम है कॉमन नेम। क्या हो गया, कॉमन नेम है। और याद रखा हम इस मेथिल एल्कोहल को बोला जाता है वुड स्प्रिट कहेंगे। क्या कहते हैं, वुड स्प्रिट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसका IUPAC कैसे लिखोगे आप, IPSC नेम कैसे लिखते हो, IUPAC
ठीक है। आईयूपैक के अंदर आपको देखो यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपको देखो एल्क वाला वर्ड यूज करना है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे आपको सफिक्स लगाना है एन, और लास्ट में आपको यूज क्या करना है, ओल और लगा देना उसका सफिक्स में। सफिक्स में आप क्या यूज़ करोगे, ओल यूज़ करोगे, मतलब एल्केन उसके बाद में ओल, ठीक है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे आपको इन यूज करना है और लास्ट में सफिक्स क्या लगाना है, आपको ओल लगाना, ठीक है, एल्कोहल के अंदर। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको टर्म यूज करना है आयन, और लास्ट में आप सफिक्स क्या लगा दो, उसका ओ लगा दोगे। जैसे एग्जाम्पल यही अपने पास में CH3OH की बात कर ले तो यहाँ से, ठीक है। देखो CH3 यहाँ पे क्या है, आईयूपैक की बात करूँ मैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक, और एक के लिए आप टर्म कौन सा यूज़ करोगे, मैथ। यहाँ पे देखो सारे में सिंगल बॉन्डेड है, इसका मतलब यहाँ पे आपने लगा दिया एन, मेथेन, और लास्ट में सफिक्स क्या लगाना है, ओ लगाना, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथेनॉल। क्या हो गया, मैथेनॉल। इसको क्या कहते हैं अपन, मैथेनॉल कहते हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल C2H5OH की बात करूँ, याद रखना इसको कहा जाता है ग्रेन स्प्रिट। क्या कहते हैं, ग्रेन स्प्रिट कहते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, दो कार्बन। पहले इसके कॉमन नेम की बात करें, 2 कार्बन के लिए एथ, लास्ट में YL, तो इसको हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल। क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल। और यदि आईयूपैक लिखोगे तो आईयूपैक कैसे लिखोगे, नंबर 2 कार्बन के लिए आपको एथ, उसके बाद देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगली बॉन्डेड है तो इसका मतलब एन, और उसके बाद में लास्ट में क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एथेनॉल कहेंगे, ठीक है। तो ये तो बात होगी एल्कोहल की। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फिनॉल की, ठीक है। फिनॉल, दूसरा नोमेनकल्चर यहाँ से फिनॉल। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, फिनॉल की। देखो फिनॉल में यही है, यहाँ से ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर OH ग्रुप लगा दिया, तो इसका याद रखना कॉमन नेम भी फिनॉल है, और इसका जो आईयूपैक है वो आईयूपैक भी इसका क्या है, फिनॉल ही यहाँ पे मान्य यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूँ यहाँ से, सपोज करो ये फिनॉल ग्रुप हो गया और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH3। क्या लगा रहा हूँ मैं, CH3 लगा रहा हूँ। देखो ये इसकी पोजीशन कहलाती है 1-2 जो पोजीशन है वो कहलाती है ऑर्थो, 1-3 जो पोजीशन कहलाती है वो कहलाती है मेटा, 1-4 पोजीशन क्या कहलाती है, उसकी पैरा पोजीशन कहलाती है। इसका याद रखा कॉमन नेम तो बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। क्या कहेंगे इसको, ऑर्थोक्रिसोल कहेंगे। आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे, तो देखो आईयूपैक नेम के अंदर यहाँ पे OH क्या है कि मेन फंक्शनल ग्रुप के काम करता है, CH3 यहाँ पे क्या एक सब्स्टिट्यूट है। तो इस कार्बन को मैंने 1 नंबर दिया, यहाँ पे 2। देखो इधर से 1 2, इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1-6 पोजीशन और 1-2 पोजीशन है। तो आपको याद रखना है ये रूल भी कि आपको मिनिमम पोजीशन लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 1-6 आ रहा है, यहाँ पे 1-2 आ रहा है, तो आपको कौन सी लेके चलनी है, 1-2 वाली लेके चलनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद देखो 2 पे कौन सा ग्रुप है, मैथिल, 2 मैथिल, और लास्ट में कौन सा ग्रुप है, फिनॉल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 मैथिल फिनॉल कहेंगे यहाँ से, ठीक है। इसी टाइप से यदि मैं CH3 को कहाँ पे लगा दूँ, इस मेटा पोजीशन पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मेटाक्रिसोल। क्या कहेंगे, मेटाक्रिसोल कॉमन नेम। आईयूपैक नेम कैसे लिखोगे आप इसका, 1 2 3, तो 3 पे तो गया मैथिल ग्रुप, ठीक है, और उसके बाद में क्या हो गया, फिनॉल, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मैथिल फिनॉल हो गया। इसी टाइप से मैं एक एग्जांपल और की बात कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे OH, यहाँ पे मैं CH3, इसको हम कहते हैं पैराक्रिसोल। क्या कहेंगे, पैराक्रिसोल। तो यहाँ पे 1 2 3 4, या इधर से 1 2 3 4, दोनों साइड में क्या है, सेम पोजीशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4 पे मैथिल, 4 मैथिल, और उसके बाद में फिनॉल, 4 मैथिल फिनॉल। तो ये हमने किसकी डिस्कस किया, फिनॉल को डिस्कस किया। थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसको, ईथर को डिस्कस करेंगे। इससे ज़्यादा डीप जो है वो हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, आईयूपीएसी जो नोमेनकल्चर है वहाँ पे हम इसको डिटेल से लेके चलेंगे। तो हमने एल्कोहल को फिनिश किया, एल्कोहल के बाद में फिनॉल को फिनिश किया। अब हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, ईथर के ऊपर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ईथर के ऊपर, ठीक है। अब देखो ईथर क्या है, RO
R। याद रखना ईथर को भी जो क्लासीफाई करते हैं अब हम दो टाइप से लेके चलते हैं। एक तो गया सिमेट्रिकल, एक तो गया सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब आप उसको क्या कर सकते हो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, वो गया सिमेट्रिकल। और एक होता है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। जैसे एग्जांपल दो CH3 OCH3। आप देखो इस ऑक्सीजन के इस साइड में CH3 है, इस साइड में भी कौन है CH3, तो ये कौन सा एग्जांपल है, सिमेट्रिकल का है। यदि मैं बात करूँ किसकी, अनसिमेट्रिकल की, तो यहाँ पे एक साइड में मैंने मैथिल ग्रुप लगा दिया, एक साइड में मैंने एथिल ग्रुप लगा दिया, तो ये कौन सा कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल कहलाएगा, ठीक है। अब देखो पहला सिमेट्रिकल की बात करता हूँ, तो सिमेट्रिकल के अंदर कॉमन नेम आप क्या लिखोगे, डाई एल्किल, डाई एल्किल ईथर। आप कौन सा यूज़ करोगे, डाई एल्किल ईथर यूज़ करोगे। जैसे इसी की मैं बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या है, देखो यहाँ पे कितने मैथिल ग्रुप हैं, दो, एक मैथिल यहाँ पे, एक मैथिल यहाँ पे, कितने हो गए, दो। तो दो के लिए हम यहाँ कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, डाई। तीन के लिए हम ट्राई यूज़ करते हैं, चार के लिए हम टेट्रा यूज़ करते हैं। फिर ग्रुप कौन सा है, देखो नंबर ऑफ कार्बन एक है यहाँ पे भी, तो मैथ, उसके बाद में इल मैथिल, और उसके बाद में लास्ट में आपको क्या लगाना है, ईथर। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, डाई मैथिल ईथर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका आईपैक कैसे लिखोगे, तो याद रखना आईपैक में आपको यूज करना है एल्कोक्सी एल्केन। कौन सा यूज करोगे, एल्कोक्सी एल्केन। और एक खास बात याद रखना, जो स्मॉल ग्रुप होगा उसके लिए टर्म आपको यूज करना है कौन सा, एल्कोक्सी यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एल्कोक्सी। जैसे आप इसका दोनों साइड में सेम है, तो इसका आईपैक कैसे लिखोगे, तो देखो ये एक ग्रुप, ये तो हो गया कौन सा, मैथॉक्सी। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आपको मैथ, उसके लास्ट में क्या लगा दिया, ऑक्सी। उसके बाद देखो नंबर ऑफ कार्बन एक बचा है, और यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने मैथेन लगा दिया, तो इसका नाम क्या गया, मैथॉक्सी मैथेन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दे दूँ, C2H5 और C2H5, तो देखो यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या है, देखो डाई। अब यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, एथिल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर कहेंगे। आईपैक कैसे लिखोगे इसका, तो आईपैक हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो दोनों साइड में सेम ग्रुप है, तो यहाँ पे एक ग्रुप एथॉक्सी, और उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन दो हो गए, तो इसका क्या हो गया, एथॉक्सी एथेन हो गया। तो ये तो बात किसकी होगी, सिमेट्रिकल की होगी। अब मैं बात करूँगा अनसिमेट्रिकल की, तो अनसिमेट्रिकल के अंदर हम जो कॉमन नेम लिखेंगे वो लिखेंगे एल्किल ईथर। क्या लिखेंगे, एल्किल ईथर लिखेंगे। जैसे मैं इसी की एग्जांपल की बात करूँ, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, यहाँ से देखो एक साइड में है मेथिल ग्रुप, एक साइड में है C2H5 जिसको हम कहते हैं एथिल ग्रुप। क्या कहेंगे, एथिल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, किसको लिखोगे आप, M पहले आता है या E पहले आता है, E आता है। इसका मतलब यहाँ पे पहले किसको लिखोगे आप, एथिल को। तो इसका कॉमन है गया एथिल, उसके बाद में मैथिल, उसके बाद में ईथर। तो इसका नाम क्या हो गया, कॉमन एथिल मैथिल ईथर हो गया। आईपैक कैसे लिखोगे, तो मैंने एक बात पहले भी बोला है कि जो स्मॉल ग्रुप होता है उसके लिए आपको टर्म यूज करना है एल्कोक्सी। अब देखो इनमें से छोटा ग्रुप कौन है, मैथिल है या फिर एथिल है, ऑफ कोर्स है कौन सा, मैथिल है। तो इसके लिए आपको लगा देना है मैथॉक्सी। मैथॉक्सी, एक कार्बन है तो मैथॉक्सी, यदि दो होता तो एथॉक्सी, यदि तीन होता तो प्रोपॉक्सी। उसके बाद देखो मैथॉक्सी। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितने बच गए, दो, और दो के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो इसका आईपैक क्या हो गया, मैथॉक्सी एथेन हो गया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दे दूँ, C2H5O C3H7 हो गया। इसका क्या होगा, कॉमन नेम देखो यहाँ पे कौन सा है, एथिल, यहाँ पे प्रोपिल। अब पहले कौन सा आता है, एथिल, ई आता है, ये ई है, ये पी है, तो यहाँ पे एथिल, यहाँ पे प्रोपिल, और लास्ट में लगा देना है ईथर। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, एथिल प्रोपिल ईथर। यहाँ पे आईपैक कैसे होगा, तो आप देख लो छोटा ग्रुप कौन सा हो गया, C2H5 हो गया।
इसको हम क्या बोलेंगे, एथ 2 कार्बन के लिए, और उसके लास्ट में आपको कौन सा वर्ड लगाना है, ऑक्सी लगाना है, तो इसका क्या हो गया, एथॉक्सी। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 के लिए आपको प्रोप यूज करना है और लास्ट में एन आएगा, क्योंकि सारे में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो इसका नाम आईपीएसी क्या हो गया, एथॉक्सी प्रोपेन हो गया। तो आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके बाद में उनके नोमेनकल्चर के बारे में डिस्कस किया, और इससे ज़्यादा जो नोमेनकल्चर हम लेके चलेंगे जहाँ पे हम आईपीएसी पढ़ाएंगे वहाँ पे, क्योंकि ये रिएक्शंस आती हैं, ये नेमिंग रिएक्शंस आती है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं पहले लेके चल रहा हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इसको बनाने की जो मेथड्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं यहाँ से। थैंक यू।